सरपंच, पंच, नायब सरपंच और बीडीसी के पास जितनी भी पावर्स हैं 9 जनवरी को उनकी सारी पावर्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत का टेन्योर जो है वो 9 जनवरी 2024 को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज की जितनी भी टर्म थी वो खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। अब इसके बाद अगर आपको बता दें कि जितने भी पंच हैं, जितने भी सरपंच और जितने भी नायब सरपंच हैं और बीडीसी मेंबर हैं, उनके पास भी जितनी जितनी पावर्स हैं वो सारी पावर्स भी खत्म हो जाएंगी 9 जनवरी को। अगर बात करें तो अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर में अभी तो ना अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए और ना ही इसके बाद जिनका पंचायत का टेन्योर खत्म होने जा रहा है, ना ही पंचायत के जो है वो चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अब चाहे अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, चाहे अपनी अपनी पंचायतों की बात करें, तो इनके फैसले कौन लेगा। लेकिन अभी जो 5 साल का टेन्योर आप लोगों की पंचायत ने पूरा किया, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि इन 5 सालों में उनकी पंचायत में कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई। और बीडीसी मेंबर्स हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे नायब सरपंच हो, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की और कितना जो फंड आप लोगों के लिए आया, कितना कितना फंड जो है वो आप लोगों को दिया। लेकिन 9 जनवरी का दिन वो आखिरी दिन होगा, यानी अगर बात करें आज ठीक 7 तारीख है, सोमवार और मंगलवार को इन सब की पावर्स डिसॉल्व हो जाएंगी। ये जितने भी यहाँ पर पंच, सरपंच, नायब सरपंच और बीडीसी मेंबर घूमते थे कि हम चुनकर आए हैं, ये भी आप लोगों की तरह जो है वो आम लोगों की तरह घूमेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अब चुनाव कब होंगे? और आप ये भी देखिए कि आपकी पंचायत में कितनी डेवलपमेंट हुई है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी का टेन्योर खत्म हुआ, उसी तरह से पंचायत का टर्म भी जो है वो 9 जनवरी को खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी इनको लॉज के अकॉर्डिंग पावर दी गई थी वो भी खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 ने जो है इन सबको ये पावर्स दी थी कि जितने भी पंच, सरपंच, नायब सरपंच और बीडीसी मेंबर्स जो है वो चुनकर आते हैं, वो अपने अपने ब्लॉक का जो है वो काम करें। लेकिन कईयों ने काम किया, कईयों ने बिल्कुल नहीं किया। अब इसके बीच में जो बीडीसी मेंबर है वो कह रहे हैं कि हमने तो 4 ही साल गुजारे हैं, हमने तो 5 साल पूरे किए ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी बीडीसी मेंबर हैं उनकी सारी पावर्स भी जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चाहे आपके 4 साल हुए लेकिन फिर भी आपकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। जितने भी पंचायत हैं उनमें चुनाव हुए थे नवंबर से दिसंबर 2018 में, और जितने भी बीडीसी हैं वो उनके चुनाव हुए थे यहाँ पर अक्टूबर 24 2019 को। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि इनको ऐसा लग रहा था चुनाव होंगे, बिल्कुल चुनाव जो है वो नहीं होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर 2023 में लग रहा था कि चुनाव हो जाएंगे और हम एक बार दोबारा चुनकर आ जाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि दिसंबर के आखिरी महीने में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यह कहा था कि ओबीसी को रिजर्व करने के लिए इन सबको खत्म होना होगा और अदर बैकवर्ड कास्ट को यानी यहाँ पर रिजर्व करने के लिए इन पंचायतों में सीट्स के लिए जो है कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं वो ये जरूर बताइएगा कि उनकी पंचायत में कितना कितना काम हुआ। अगर 9 जनवरी को इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो रहा है तो कितना काम कर कर ये यहाँ से जा रहे हैं, या इन्होंने भी अपनी जेबें ही भरी हैं और अपने ही घरों को जो है वो पेंट किया है।